नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 7.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.2 का बेसिक पार्ट। क्या दिया गया बेसिक पार्ट में, आओ जाने। हम लोगों को क्या जानना है कि शंकु छेद क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे लिखा हुआ है, हम पानी पीने के लिए शंक्वाकार प्याले या ग्लास का उपयोग करते हैं। इस प्याले का आकार उसी प्रकार पानी का आकार या शंकु छेद के आकार का होता है। तो कहने का क्या मतलब है, जो हमारा ग्लास का आकार होता है या जो ग्लास के अंदर जो पानी भरी जाती है उसका जो आकार होता है वो क्या होता है, वो शंकु छेद के आकार का होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से बनाया गया। देखो कि ये तो एक शंकु था ना, शंकु को यहाँ से बीच से अगर कट कर देते हैं तो क्या होता है कि ये वाला भाग जो है ये क्या हो जाता है, ये शंकु हो जाएगा। और जो ये कटा हुआ भाग रहेगा, जो मतलब हमारा जो ग्लास का भाग हो गया या हमारे घर में जो बाल्टी पड़ी रहती है, बकेट पड़ा रहता है, उसका भाग हो गया, तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, शंकु छेद कहते हैं। यहाँ पे देखो कि जब भी इस तरीके से शंकु छेद बनता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी वृत्ताकार हो गया और यहाँ पे ये वाला पार्ट भी वृत्ताकार हो गया। तो हरदम क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो त्रिज्या निकलेगी, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1 और यहाँ पे हो जाएगी ये इसकी लंब ऊंचाई h ना, जैसे हम लोग शंकु में देखते थे ये लंब ऊंचाई हो जाती थी और यहाँ पे ये त्रिज्या हो जाता था। तो ऐसे त्रिज्या यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा, ये लंब ऊंचाई हो जाएगी और ये जो है ये क्या हो जाएगी, तिरछी ऊंचाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये देखोगे इस तरीके से उल्टा रखा गया ग्लास जो है वो क्या हो जाएगा, शंकु छेद हो जाएगा। वही यहाँ पे भी दिया गया है, आकृति में एक शंकु को उल्टा रखा हुआ दर्शाया गया है। देखो कि यहाँ पे शंकु को दर्शाया गया है, इस शंकु को उसके आधार के समांतर काटा गया है। यहाँ पे देखो कि इसको कट कर दिया गया। इस प्रकार हुए दो भागों में से एक भाग शंकु ही है और शेष भाग को शंकु छेद करते हैं। मतलब ये ऊपर वाला जो है वो शंकु हो जाएगा, ये शंकु छेद हो जाएगा। शंकु की तरह ही शंकु छेद का पृष्ठफल घनफल ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए हम आगे दिए गए सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो जैसे हम लोग शंकु का घनफल निकालते थे वैसे हम लोग यहाँ पे शंकु छेद का भी घनफल निकाल सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठफल निकालते थे, शंकु छेद का भी वक्र पृष्ठफल निकलेगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल निकालते थे, शंकु छेद का भी संपूर्ण पृष्ठफल निकलेगा। शंकु की यहाँ पे तिरछी ऊंचाई निकालते थे, यहाँ पे शंकु छेद की भी तिरछी ऊंचाई, मतलब यहाँ पे यल का फॉर्मूला होता है या यल का फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कौन कौन सा फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है, इसे ध्यान में रखें। देखोगे यहाँ पे यच क्या होता है, शंकु छेद की लंब ऊंचाई, मतलब यहाँ पे शंकु छेद की ऊंचाई बराबर यच हो जाएगा। शंकु छेद की तिरछी ऊंचाई यल हो जाएगा और R1 तथा R2 ये क्या हो जाएगा, शंकु छेद के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या जिसमें से R1 बड़ा होता है। देखोगे R1 बड़ा है R2 से। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, शंकु छेद की तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला है यल बराबर करनी में h का वर्ग धन R1 माइनस R2 का वर्ग। शंकु छेद के वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला है पाई यल ब्रैकेट में R1 धन R2, शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल पाई यल ब्रैकेट में R1 धन R2 प्लस पाई R1 का वर्ग धन पाई R2 का वर्ग। और शंकु छेद का घनफल का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग धन R1 गुणे R2। ये आपको 4 फॉर्मूला याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कि यहाँ पे हल किए गए उदाहरण में दिया गया है। उदाहरण नंबर 1, किसी एक शंकु छेद के आकार की बाल्टी की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। बाल्टी के दोनों वृत्ताकार भाग की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी में भरे जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए और पाई का मान दिया गया 22/7। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, बाल्टी की ऊंचाई दिया गया। देखोगे तिरछी ऊंचाई नहीं बोल रहा है, बाल्टी की ऊंचाई बोला गया है, मतलब ये देखो कि ये वाली जो ऊंचाई है
ये कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे दो त्रिज्या दिया गया 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला जो त्रिज्या रहेगा वो क्या रहेगा, वो 15 सेंटीमीटर रहेगा। जो छोटा वाला त्रिज्या रहेगा वो 12 सेंटीमीटर रहेगा। अब हमको क्या बोल रहा है, बाल्टी में भरे जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, घनफल निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखोगे हल में भी वैसे किया गया है। बाल्टी के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या बराबर R1 बराबर यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और R2 बराबर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और बाल्टी की ऊंचाई दिया गया है 28। बाल्टी में भरे जाने वाले पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, शंकु छेद का घनफल हो जाएगा। तो शंकु छेद का घनफल का फॉर्मूला लगा दिया 1/3 पाई h कोष्टक में R1 वर्ग धन R2 वर्ग धन R1 गुणे R2। अब सबका मान रख देते हैं। देखो 1/3 आ गया, पाई का मान 22/7 रखना है। ये h हमको दिया गया 28, R1 का वर्ग मतलब 15 का वर्ग, R2 का वर्ग 12 का वर्ग धन यहाँ पे R1 15 गुणे R2 12 आ गया। अब यहाँ पे इसको हल कैसे करेंगे, तो देखोगे ये 7 के पाड़े से 7 चौका 28 ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 गुणे 4 बटे में 3 और कोष्टक में क्या आ जाएगा 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144 और 15 में 12 का गुणा किया तो यह आता है 180। अब 225, 144 और 180 तीनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 549। 549 को 3 से भाग दे दो तो देखोगे 3 एक कम 3 यहाँ पे आया, 2 और 4 24 हो गया, 3 अठे 24 और 3 त्रिका 9 मतलब 183 आ गया। और 22 चौक 88, 183 में 88 का गुणा करेंगे तो 16,104 आता है। तो ये 16,104 क्या आ गया है, घन सेंटीमीटर आया है। तो हमको पता है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है ना। हमको लीटर में पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 16.104 लीटर आ जाएगा। तो बाल्टी में पानी की मात्रा 16.104 लीटर है। इसी तरीके से समझना है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जब भी हमको पानी की मात्रा पूछा रहेगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, घनफल निकालेंगे। तो शंकु छेद का घनफल यहाँ पे निकलेगा। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, शंकु छेद के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि शंकु छेद की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और पाई का मान दिया गया 3.14। तो यहाँ पे हमको क्या क्या निकालना है, शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल, दूसरा शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल और शंकु छेद का घनफल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शंकु छेद की एक आकृति बना लेते हैं समझने के लिए। उसके बाद में देखोगे ये दो हमारी त्रिज्या हो जाएगी और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या बोल रहा है कि शंकु छेद के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। तो जो बड़ी वाली त्रिज्या रहेगी वो बड़ी रहेगी, तो ये 14 सेंटीमीटर R1 हो जाएगा और R2 हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, h हो गया। h कितना दिया गया है हमको, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते देखोगे वक्र पृष्ठफल निकालना है तो वक्र पृष्ठफल के फॉर्मूला में यल है। यल का मतलब क्या हो गया, ये वाली जो तिरछी ऊंचाई है ये हमको पहले निकालना पड़ेगा। देखोगे वैसे यहाँ पे भी किया गया है। हल में बोल रहा है त्रिज्या R1 बराबर 14 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे शंकु छेद की तिरछी ऊंचाई L बराबर यहाँ पे हो जाएगा करनी में h का वर्ग धन R1 माइनस R2 का वर्ग। यहाँ पे देखोगे L बराबर हो जाएगा करनी में h के जगह पे रख दिया 8 का वर्ग धन R1 हो गया 14 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 का वर्ग R2 दिया गया। तो देखोगे 8 का वर्ग 64 और यहाँ पे 14 में से 8 गया 6 का वर्ग 36। तो 64 और 36 ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा करनी में 100। तो करनी में 100 कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो कहने का क्या मतलब है, यल का मान हमारा आ गया 10। देखो कि वही यहाँ पे भी आ गया शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल बराबर पाई कोष्टक में R1 धन R2 गुणे यल। तो पाई का मान कितना है 3.14 गुणे R1 कितना है 14, R2 है 8 और यहाँ पे यल का मान हमने निकाल लिया है 10। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.14 गुणे, अब देखोगे 14 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणे 10। तो ये हो जाएगा 3.14 में
220 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 690.8 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसी तरीके से यहाँ पे शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कोष्टक में r1 धन r2 यल धन यहाँ पे पाई r1 का वर्ग धन पाई r2 का वर्ग। अब इसको हल कैसा किया गया, देखोगे पाई में इसका गुणा हो रहा है r1 धन r2 का और गुणे यल हो रहा है, तो पाई और यल का गुणा इसने एक साथ में कर दिया और यहाँ पे r1 जो है वो 14 धन r2 8 है धन ये पाई का मान 3.14 गुणे यहाँ पे r1 का वर्ग मतलब 14 का वर्ग हो जाएगा धन पाई का मान 3.14 गुणे r2 का वर्ग मतलब 8 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल किया गया है, देखोगे यहाँ पे जब 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31.4 गुणे ये हो गया 14 और 8 14 8 22। तो कहने का क्या मतलब है 31.4 में 22 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 690.8। देखोगे वही गुणा यहाँ पे भी हुआ है धन। अब 3.14 में 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है। 3.14 में 196 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 615.44 और यहाँ पे 3.14 में 8 का वर्ग कितना होता है 64, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200.96। अब क्या किया गया 390.8 में ये दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया, उसके बाद में 690.8 में इसको भी जोड़ दिया गया, तो ये आ गया 1507.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब शंकु छेद का घनफल निकालते हैं। तो शंकु छेद का घनफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई h कोष्टक में r1 का वर्ग धन r2 का वर्ग धन r1 गुणे r2 होता है। तो देखोगे 1/3 वैसे लिखा गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 8 हो गया h, फिर ब्रैकेट में 14 का वर्ग धन 8 का वर्ग धन 14 गुणे 8, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है धन ये हो गया 64 और 14 अट्ठे होता है 112। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाए 1/3 गुणे 3.14 गुणे 8 गुणे अब क्या करेंगे 196 में 64 जोड़ करके 112 जोड़ना है, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 10 2 12 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 2 6 8 8 9 17 17 का 7 हासिल 1 1 1 2 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 372 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेना है 3.14 में 8 का गुणा करना है, जितना आएगा उसमें 372 का गुणा करके 3 से भाग देना है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3114.88 घन सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना है। तो आप लोगों को शंकु छेद का यहाँ पे वक्र पृष्ठफल, शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल और शंकु छेद का घनफल का फॉर्मूला याद करके उसके बाद में हम लोग 7.2 करेंगे। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से समझना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.1 का बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।